Hello students, good morning. Today we shall study about the noun, function and relation. माने नाउन का जो है, नाउन के बारे में हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि ये सेंटेंस में क्या वर्क करता है और इसके अलावा ये वाक्य के जो है अन्य शब्दों के साथ उसके क्या संबंध है। यानी वाक्य में बहुत सारे शब्द होते हैं। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन है, कंजक्शन है, क्लाउज है आपका इन्फिनेटिव है, नॉन इन्फिनिट है, जीरंड है, पार्टिसिपल है। सेंटेंस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उनके साथ नाउन का क्या संबंध है। तो नाउन का उनके साथ क्या संबंध होता है, इसकी स्टडी हम करते हैं नाउन केस में। तो नाउन का प्रयोग जो है वाक्य में 6 तरह से हम कर सकते हैं। सबसे पहला आता है आपका नोमिनेटिव केस, दूसरा आता है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा पजेसिव केस में, चौथा केस इन अपोजिशन, पाँचवें में नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, और छठा आता है कंप्लीमेंट ऑफ अ वर्ब यानी क्रिया का पूरक। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें नॉमिनेटिव केस में कि ये सेंटेंस में किस तरह करता है काम। जब नाउन वाक्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट का कार्य करता है तो उसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने सेंटेंस में देखा व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्टिव और अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इट इज सेड दैट दिस इज अ सब्जेक्टिव केस। यानी नाउन जो है जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट का काम करता है, कर्ता का काम करता है, ठीक है, तो वहाँ पर हम उसे कहते हैं नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, माने वो सब्जेक्टिव केस में है। इसमें हमने सेंटेंस देखा द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, माने विद्यार्थी जो है कठिन परिश्रम करते हैं। अब इस वाक्य में जो है जो हमारा स्टूडेंट शब्द है, ये जो है यहाँ पे जो क्रिया है हमारी वर्क, ये इस क्रिया का जो है सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट शब्द है ये जो है एक्शन है, यहाँ पे ये इसमें एक्शन में है। ठीक है, ये जो हमारा स्टूडेंट शब्द है ये इस सब्जेक्ट में जो है ये एक्शन कर रहा है, माने स्टूडेंट कार्य कर रहा है इसमें। इस प्रकार जो है स्टूडेंट हमारा क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस में हो गया। दूसरा आता है आपका ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि जब नाउन का प्रयोग वाक्य में कर्म की जगह हो, यानी कर्ता ने कर्म को कारण से यानी ऑब्जेक्ट के रूप में उसका कार्य हो। ठीक है, तो वहाँ पर हम जो है उसे ऑब्जेक्टिव केस में कहते हैं। यानी कि जैसे एक वाक्य हमने इसमें लिया एग्जाम्पल में, द टीचर पनिश्ड महेश। अब इस वाक्य में क्या हो रहा है कि जो एक्शन हो रहा है पनिशिंग का, माने जो दंड देने का, जो सजा देने का कार्य हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है, महेश के ऊपर। तो इस वाक्य में जो है सजा देना, ठीक है, ये इन क्रियाओं का जो प्रभाव हो रहा है वो सीधे सीधे किस पे हो रहा है, महेश पे हो रहा है। तो महेश इसमें क्या आ गया, ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। ठीक है ना। पजेसिव केस, पजेसिव माने पजेशन, माने ओनरशिप। यानी जब कोई नाउन जो है वाक्य में अपना अधिकार प्रकटता है कि भाई इस चीज़ पे मेरा अधिकार है, ठीक है, इसमें मेरा ओनरशिप है, और कारक चिन्ह होते हैं जो उसमें जो है का, की, के, इसका कार्य करता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है पजेसिव केस होता है। नाउन्स दैट शोज पजेशन और ओनरशिप आर सेड टू बी इन पजेसिव केस, जिसको पजेसिव केस बोलते हैं। जैसे हम बोलेंगे दिस इज सुरेश हाउस। अब यहाँ पे जो हमने ये सुरेश हाउस, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है ये जो सुरेश सुरेश है जो, ये जो है हाउस पर जो है अधिकार प्रकट कर रहा है कि ये घर मेरा है। तो इस प्रकार हम जो है इसे क्या कहेंगे, पजेसिव केस कहेंगे। इस सेंटेंस में सुरेश जो है ये दिखा रहा है कि द हाउस बिलोंग्स टू द सुरेश, ये घर जो है सुरेश से संबंध रखता है और ये जो है इस घर पे उसकी ओनरशिप या उसका पजेशन प्रकट कर रहा है, इसलिए सुरेश जो है यहाँ पे ये किस में होगा, पजेसिव केस में होगा। अगला आता है केस इन अपोजिशन, जब एक नाउन दूसरे नाउन के बाद आकर के उसका वर्णन करे और वर्णन करने वाला नाउन पहले नाउन के अपोजिशन में कार्य करता है। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा कि व्हेन टू नाउन्स आर इन अपोजिशन वन नाउन विल डिस्क्राइब अदर नाउन, एक नाउन दूसरे के वर्णन करेगा। जैसे अशोका द ग्रेट एम्परर, अब यहाँ पे अशोका भी वही व्यक्ति है और ग्रेट एम्परर भी वही व्यक्ति है। ठीक है, अब ये दोनों नाउन आ गए। ये जो है वॉज वेरी काइंड, माने बहुत ज़्यादा दयालु था अशोक। अब इस वाक्य में जो है अशोका और जो द ग्रेट एम्परर है ये एक ही व्यक्ति है। ठीक है, अब इसमें जो है जो द ग्रेट एम्परर, ठीक है, यहाँ पर जो है ये प्रकट किया गया है कि अशोक से इनका क्या संबंध है। अब यहाँ पे जो है ग्रेट एम्परर, ये केस इन अपोजिशन किसका हो गया, अशोक का हो गया। अगला आता पांचवा नोमिनेटिव ऑफ एड्रेस, यानी जब वाक्य में नाउन द्वारा किसी व्यक्ति को पुकारा जाता है, जब उसे एड्रेस किया जाता है, एड्रेस करते हैं, तो वहाँ पे नोमिनेटिव केस होता है। जैसे हमने एक वाक्य लिखा है यहाँ पे, बॉयज कम हियर।
अब यहाँ पर जो है बॉयज़, ठीक है, बॉयज़ को पुकार करके कुछ करने के लिए अथवा कुछ न करने के लिए कहा गया है। अतः इस वाक्य में बॉयज़ जो है ये नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के रूप में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये बॉयज़ जो है ये क्या है, बॉयज़ आर एड्रेस्ड, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं बॉयज़ आर एड्रेस्ड, ठीक है, कम हियर। तो ये जो है नॉमिनेटिव इसमें हो गया। अगला आता है कम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। कम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब में क्या होता है कि जब नाउन का प्रयोग जो है वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए किया जाता है। व्हेन अ नाउन इज यूज्ड फॉर टू कंप्लीट द सेंस ऑफ अ सेंटेंस, जब हम किसी नाउन का प्रयोग किसी वाक्य को पूरा करना हमने, अब हमने आप एक सेंटेंस लिया, अलका याग्निक इज अ सिंगर। अब अलका याग्निक आपका प्रॉपर नाउन है ऑलरेडी। अब ये सिंगर जो है ये हमने यहाँ, ये भी हमारा नाउन है, सिंगर कॉमन नाउन है, तो ये हमारा कॉमन नाउन में आ गया। तो ये जो सिंगर शब्द है ये भी नाउन है, आगे वाला भी नाउन है। तो ये जो पीछे वाला नाउन है ये वाक्य को पूरा कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो अलका याग्निक की जो सिंगर है इसमें जो इज जो क्रिया है ये अपूर्ण अर्थ वाली क्रिया है, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है इज, ठीक है। अब इसको पूरा करने के लिए सिंगर की जो है आवश्यकता पड़ रही है आगे से जोड़ने की, तब जाके वाक्य का अर्थ पूरा आएगा। इस प्रकार इसे हम कम्प्लीमेंट कहते हैं। कम्प्लीमेंट जो है शब्दों का एक समूह, इसका पूरा अर्थ नहीं होता, ठीक है, लेकिन जब ये वाक्य में आ जाता है तब ये अपना पूरा अर्थ देता है। तो अगले चैप्टर में हम इससे आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। ये बेसिक चीज़ें हैं ग्रामर की जो हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती है। थैंक यू वेरी मच। जय भारत, जय हिंद, जय उत्तराखंड।